धड़कता है। और श्वासन दर कितना होता है जी मानव शरीर का? अगर कोई पूछे आपसे श्वासन दर के बारे में अगर कोई पूछे तो 16 से 18 बार बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है जी? 8 होती है हड्डियों की संख्या। ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे जी? मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 से 300 1400 किस में होता है? तो ग्राम में होता है। मस्तिष्क देखे होंगे, आइंस्टाइन का मस्तिष्क क्या था जी? बहुत हल्का था ना, ऐसे जो बने रहता है। ये कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है बच्चों। फिर होती है सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी। अब छोटी हड्डी पढ़ेंगे तो बड़ी भी हड्डी पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, छोटी हड्डी को बोलते हैं, क्या हड्डी बोलते हैं जी? स्टेपिस। ठीक है, जिसको बोलते हैं मध्य कर्ण की हड्डी। यह कहाँ पाया जाता है जी? मानव के कान में पाया जाता है। आपके कान में सबसे छोटी हड्डी मौजूद रहती है, जिसे बोलते हैं मध्य कर्ण में। ठीक है, मध्य कर्ण में। और बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है? फीमर। फीमर की हड्डी को क्या बोलते हैं जी? जो आपके जंघा देखे हैं आप लोग, भीम की जंघा बोलते थे, उसी को बोलते हैं फीमर की हड्डी। जांग, जिसको बोलते हैं जांग। ठीक है बच्चों। फिर अगला देखिए बच्चों, अब आता है शरीर का सबसे कठोर त्वचा। शरीर की सबसे कठोर त्वचा कौन सी है जी? शरीर की सबसे कठोर त्वचा कौन सी है जी? तो क्या है? एनिमल। एनिमल कहाँ पाया जाता है जी? जबड़े में। कहाँ पाया जाता है? जबड़े में। सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा कोई तो आप सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो क्या है? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी क्या है? जबड़े की हड्डी। ठीक है बच्चों। फिर देखिए अगला, सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है जी? मानव शरीर का सौंदर्य का अध्ययन, सौंदर्य की अध्ययन किया जाता है केलोलॉजी में। किसमें किया जाता है? केलोलॉजी में किया जाता है। सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, आप देखे होंगे ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर के बारे में आपने जर्नली सुना होगा। तो क्या उसी को तो ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं ना। मानव शरीर, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या जान रहा है, इसको लिखते जा रहे हैं अपन एक तरफ से। तो रक्तचाप के बारे में अभी बता रहे थे। तो कितना होता है जी ब्लड प्रेशर का? 120 से 80 मिलीग्राम, मिलीमीटर लिख लीजिए, मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, रक्तचाप। अब फिर देखते हैं मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। अब रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है जी? लगा समय कितना होता है जी? 23 सेकंड। ठीक है। रक्त परिभ्रमण मतलब शरीर के इस कोने से इस कोने तक अगर रक्त आज देता है और चल देता है तो कितने सेकंड में चल देता है? तो 23 सेकंड में। रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है जी?
जल की मात्रा, अगर कोई आपसे जल की मात्रा पूछे तो क्या बताएंगे? अपने पृथ्वी में 70% रहता है, मानव शरीर में 65 से 80% तक रहता है। ठीक है जी बच्चों। फिर अगला देखिए, रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का कितना होता है? अब मानव शरीर के रक्त का भार कितना होता है? रक्त का भार कितना होता है? तो मानव शरीर के 7% होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मानव के रक्त की मात्रा होती है, मानव में रक्त की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा 5 से 7 लीटर तक होती है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है जी? पीएच मान बोलेगा अगर आपसे कोई तो क्या बताएंगे? 7.4 होती है। ठीक है बच्चों। रक्त की शुद्ध करता है, क्या करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है जी? रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है पूछेगा कोई जी आपसे तो क्या बताएंगे बच्चों आप? किडनी। क्या बताएंगे? किडनी। फिर अगला देखिए बच्चों, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। ठीक है। रक्त लाल रंग के जीवन काल होता है कितना? लाल रक्त का जीवन काल कितना दिन होता है जी? लाल रक्त का जीवन काल, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त बोले तो, लाल रक्त तो आपने देखा होगा, श्वेत रक्त अभी देखा है आपने? ध्यान से याद कीजिए कहाँ कहाँ दिखता है। वीर्य के रूप में दिखता है और क्या क्या के रूप में दिखता है जी? इसका क्या होता है? 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। फिर अगला बताइए, लाल रक्त को कहा जाता है और श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त को कहा जाता है और श्वेत रक्त को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है जी? लाल रक्त को कहा जाता है इरिथ्रोसाइड, इरिथ्रोसाइड। और श्वेत रक्त को बोला जाता है ल्यूकोसाइड। क्या बोला जाता है जी? श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइड। ठीक है बच्चों। फिर अगला देखते हैं इसमें, मानव शरीर में। फिर अगला टॉपिक देखिए आप। तो फिर अगला टॉपिक क्या है जी? ब्लड बैंक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? ब्लड बैंक बोलते हैं मानव शरीर में। तो किस में होता है ब्लड बैंक? ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से जी? पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। कहाँ से प्रारंभ होता है अगर कोई पूछे तो मुख से। ठीक है बच्चों। पचे हुए भोजन का अवशेष होता है, पचे हुए भोजन का अवशेष कहाँ पे प्राप्त होता है जी? अवशोषण कहाँ पे करता है? तो छोटी आंत में। ठीक है। पीही स्रावित किया करता है। अब पीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। तो स्रावित कौन करता है जी? स्रावित कौन करता है? यकृत।
के द्वारा किया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, इसको लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, क्या है तो यकृत। पित्त स्रावित करती है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर के सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है जी? त्वचा। त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि, और छोटी ग्रंथि बोलेगा तो